हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारा आज के इस वीडियो में। मैं हूं गौरव सर और ये है आपका अपना चैनल जिसका नाम है फिजिक्स क्लासेस बाय गौरव सर। तो डियर, बिना देर के हुए करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट। भौतिक विज्ञान क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 संधारित्र तथा धारिता। इसमें जो आज का टॉपिक है वो है आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व। यानी कोई एक हमारे पास संधारित्र है जो कि आवेशित है, उसकी प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व कितना होगा, आज इसका डेरिवेशन हम करने वाले हैं। तो डियर, कैसे करेंगे? यहाँ पर जो हमने संधारित्र लिया है वो समांतर प्लेट संधारित्र लिया है। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच जब उसे आवेशित कर देते हैं तो ऊर्जा घनत्व कितना होता है। ठीक है, इसको हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम कोई संधारित्र है उसकी धारिता क्या होती है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, इसका फॉर्मूला लिखेंगे पहले हम। तो फॉर्मूला होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है डियर, वो होती है, सी से प्रदर्शित किया मैंने यहाँ पर, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अगर संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत रखा हुआ है या परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है और उसका परावैतांक के है, ठीक है, और प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, और यदि प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो ए है, तो धारिता सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, इस फॉर्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हम समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है, उसकी ऊर्जा का फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि पहले हम ऊर्जा लिखेंगे उसके बाद ऊर्जा घनत्व निकालेंगे। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा कितनी होती है? संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा, जिसको हम U से प्रदर्शित कर रहे हैं, हाफ CV² होती है। ठीक है, तो संधारित्र की प्लेटों के बीच में जो ऊर्जा होती है वो हाफ CV² इतनी होती है डियर। ठीक है, यहाँ पर जो C है ये क्या है, संधारित्र की धारिता है, और यहाँ पर जो संधारित्र है वो समांतर प्लेट संधारित्र है, इसलिए हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C जो ऊपर है इसको इसकी जगह यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो U बराबर हाफ और C की जगह क्या आ जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आ जाएगा, हाफ C इंटू V²। परंतु हम क्या जानते हैं, यदि किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी हो और यदि प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र E होता है, तो प्लेटों के बीच जो विभवांतर होता है, प्लेटों के बीच विभवांतर, जिसको हम यहाँ V से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो उसे निकाल सकते हैं V बराबर E इंटू डी। ठीक है, तो विभवांतर का फॉर्मूला होता है V बराबर E अपॉन डी, ये वहाँ से होता है E बराबर V अपॉन डी फॉर्मूले से, तो यहाँ से हम V के लिए सॉल्व कर लेते हैं, V बराबर E इंटू डी। ठीक है, अब इस V की वैल्यू को हम यहाँ यूज कर सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं, तब संधारित्र की ऊर्जा क्या हो जाएगी, संधारित्र की ऊर्जा U बराबर कितना हो जाएगा, देखिए हाफ और C यानी कि हाफ के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू V का स्क्वायर, और V क्या है आपका E इंटू डी, तो यहाँ लिख सकते हैं E इंटू डी और इसका हो गया स्क्वायर। तो यहाँ से U का मान आ गया हाफ के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू E² इंटू D²। अब एक D से ये D कैंसिल हो जाएगा, तो U बराबर हाफ के एप्सिलॉन नॉट ए
ए इंटू डी और ई स्क्वायर, इतना आ जाएगा। हाफ के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी और ई स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो संधारित्र की ऊर्जा आ गई, प्लेटों के बीच में जो ऊर्जा है वो इतनी आ गई, हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए डी आ गई। ठीक है डियर, हमको जो निकालनी है ऊर्जा घनत्व निकालनी है। ऊर्जा घनत्व का मतलब है ऊर्जा में आयतन से भाग कर देना। ठीक है, तो संधारित्र की प्लेटों के बीच जो आयतन है अगर हम उससे भाग कर दें इस ऊर्जा में तो ये ऊर्जा घनत्व निकल जाएगी। ये तो है ऊर्जा, और आयतन से भाग करने के बाद ऊर्जा घनत्व निकल जाएगा। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा निकाल लेते, आयतन निकाल लेते हैं क्या होगा। तो संधारित्र की प्लेटों का जो आयतन होगा वो कितना होगा प्लेटों के बीच में। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच में जो आयतन होगा कितना होगा, आयतन होता है क्षेत्रफल गुणा दूरी। ठीक है, क्योंकि प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो a है और उनके बीच में दूरी d है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आयतन हो गया, यानी कि इसे हम कर सकते हैं a इंटू डी कर सकते हैं। ठीक है डियर, तो ये आयतन हो गया। अब इस आयतन का हम अगर इस ऊर्जा में भाग कर दें तो ये ऊर्जा घनत्व निकल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं अतः आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व, तो ऊर्जा घनत्व इसे हम स्मॉल u से प्रदर्शित कर सकते हैं। ऊर्जा घनत्व को स्मॉल u से, ऊर्जा तो है कैपिटल U और ऊर्जा घनत्व स्मॉल u, जो कि किसके बराबर होगा, ऊर्जा में आप जब आयतन का भाग कर देंगे AD का, तो यही हो जाएगा ऊर्जा घनत्व, जिसे हम स्मॉल u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डियर u का जो मान है वो है हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू AD, ये है आपकी ऊर्जा, और इसमें आयतन का कर देते हैं भाग AD का, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद जो ऊर्जा घनत्व निकल के आएगी वो कितनी आएगी, तो यहाँ से ऊर्जा घनत्व u आ गई स्मॉल u, ऊर्जा घनत्व स्मॉल u हाफ के एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर आ गई डियर। तो यही होता है ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये डियर ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला निकल के आ गया है। अगर हम वायु या निर्वात की बात करें, यानी कि प्लेटों के बीच में वायु या निर्वात है, ठीक है, तो परावैद्युत माध्यम ना होकर वायु या निर्वात हो तो क्या होता है। तो देखिए क्या होगा, वायु या निर्वात के लिए अगर प्लेटों के बीच परावैद्युत को हटाकर हमने वायु या निर्वात ले रखा है तो K का मान जो होता है वायु निर्वात के लिए 1 हो जाता है। तो ऊर्जा घनत्व कितनी हो जाएगी, तो ऊर्जा घनत्व स्मॉल u जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, K की जगह आप 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, हाफ K की जगह 1 हो गया, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो जाएगा। तो डियर ये जब आता है फॉर्मूला जब प्लेटों के बीच में वायु या निर्वात होता है। ठीक है डियर, तो यही होता है हमारा आज का वीडियो ख़त्म। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ठीक है डियर, तो इन दोनों फॉर्मूलों को याद कर लेना डियर, और तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये इसका यहाँ से फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका व्यंजक प्राप्त हो चुका है। ठीक, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।